दिल्ली धमाके में शामिल उमर का नया वीडियो आया सामने। सड़क पर बिना मास्क के चलता दिखा उमर। तुर्कमान गेट के पास टहलता दिखा उमर। दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा। कार में हुए विस्फोट में मारा गया उमर। धमाके वाली कार में मौजूद था उमर। डीएनए टेस्ट के बाद उमर के शव की शिनाख्त सुरक्षा एजेंसियों ने कराया डीएनए टेस्ट। डॉक्टर शाहीन का खंगाला जा रहा है इतिहास। प्रयागराज तक पहुंची जांच की आंच। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज पहुंची एलआईयू की टीम। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई की थी। डॉक्टर शाहीन और परवेज से होगी पूछताछ। आमने सामने बैठाकर की जाएगी दोनों के साथ पूछताछ। आतंकी गतिविधियों में दोनों की संलिप्तता एजेंसियां जल्द दोनों का करा सकती हैं आमना सामना। दिल्ली आतंकी हमला मामले में एक्शन। कानपुर से एटीएस ने डॉक्टर आरिफ को हिरासत में लिया। परवेज की निशानदेही पर एटीएस ने हिरासत में लिया। दिल्ली कार धमाके की जांच में बड़ी सफलता। लाल रंग की संदिग्ध इको स्पोर्ट्स कार बरामद की गई। फरीदाबाद पुलिस ने कार को बरामद किया। खंदावली गांव के पास फार्म हाउस में थी कार। दिल्ली धमाके के 3 दिन बाद लाजपत राय मार्केट में मिला एक अवशेष। दुकान के छज्जे पर मिला शख्स का हाथ। दिल्ली पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में फरीदाबाद के खंदावली गांव पहुंची एनएसजी की टीम। खंदावली से ही बरामद हुई थी लाल कार। आतंकी उमर के रूट का खुलासा। बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली आया था उमर। रात में कार में ही सोया था आतंकी उमर। दिल्ली में धमाके का असर रामनगरी में दिखा। सुरक्षा एजेंसियों ने निगरानी बढ़ाई। राम जन्मभूमि परिसर पर कड़ा पहरा। दिल्ली में बम ब्लास्ट को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। साजिश का खुलासा किए जाने के बाद वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट भी हाई अलर्ट मोड पर। पुलिस द्वारा लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद लखनऊ एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी किया गया। सैकड़ों कारों की हो रही है सघन चेकिंग। करीब 100 से ज्यादा वाहनों की तलाशी ली गई। निठारी हत्याकांड का आरोपी सुरेंद्र कोरी बरी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों में बरी किया। 1 साल पहले लुक्सर जेल में शिफ्ट हुआ था सुरेंद्र। बहुचर्चित निठारी कांड का सह आरोपी था सुरेंद्र। पंजाब सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए जारी किया मुआवजा। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने वितरित की राहत राशि। सुनाम में बाढ़ प्रभावित लोगों को दी गई राशि। घरों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए राशि वितरित। पंजाब सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए जारी किया मुआवजा। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने वितरित की राहत राशि। सुनाम में बाढ़ प्रभावित लोगों को दी गई राशि। घरों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए राशि दी गई। पंजाब के अमृतसर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। पुलिस ने मौके से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। फिरोजाबाद में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के पास से 3 तमंचा, जिंदा कारतूस, 1 कार बरामद की। फिरोजाबाद में पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़े के तहत शातिर चोर को गिरफ्तार किया। घायल बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक पुलिस ने बरामद किया। आरोपी पर चोरी के कई मुकदमे पहले से दर्ज। अम्बेडकर नगर में पुलिस का लंगड़ा अभियान जारी। पुलिस टीम से घिरा देख आरोपियों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। मुठभेड़ में 10,000 के नामी बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा। लखनऊ में सरोजनी नायडू पार्क के पास बनेगा एलडीए का नया वित्त प्राधिकारियालय। एलडीए उपाध्यक्ष ने किया स्थलीय निरीक्षण। सभी फ्लोर पर टॉयलेट की व्यवस्था होगी। नोएडा में लाइसेंस बनाने के नाम पर ली जा रही है रिश्वत। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 6 से 15,000 रुपए तक की रिश्वत। नोएडा ग्रेटर नोएडा में वाईबी बिल्डर्स का भ्रष्टाचार का खेल। वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल। अमरोहा में पोस्ट मास्टर से लूट की घटना निकली झूठ। पोस्ट मास्टर ने खुद रची थी लूट की साजिश। पुरानी रंजिश में कराया झूठा मुकदमा दर्ज।
झांसी में जमीन को लेकर चल रहे विवाद ने लिया खूनी रूप। महिला की बेरहमी से हत्या, घर के पीछे जंगल में छिपाया शव। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्याकांड का खुलासा करते हुए हत्या आरोपी मां और बेटे को किया गिरफ्तार। हरदोई में आवारा सांड के हमले में 2 लोगों की मौत हुई और 11 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए। वहीं सांड की भी पेड़ से टकराने से मौत हुई। सांडों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। लखनऊ में नहीं थम रहा अवैध असले का प्रदर्शन का शौक। 2 युवकों ने अवैध असलों के साथ बनाई रील। सोशल मीडिया पर अवैध असले के साथ हो रहा है प्रदर्शन। बहराइच में फिर दिखा भेड़िए का आतंक। भेड़िए ने 10 साल के बच्चे को किया लहूलुहान। शौच के लिए बाहर गए रोहित पर जानलेवा हमला। लखनऊ में पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आगरा में एफएसडीए की बड़ी कार्रवाई। नकली पनीर के गोदाम पर मारा छापा। मौके से कई कुंटल नकली पनीर बरामद की गई। पनीर के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया। हरदोई में सरकारी आवास में 35 लाख रुपए की चोरी। कानून के रखवाले खुद चोरी के शिकार हुए। घटना से इलाके में मचा हड़कंप। सोने चांदी के गहने और नकदी लेकर फरार हुए चोर। कानपुर देहात में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक भी पुलिस ने बरामद की। मैनपुरी में एसटीएफ ने 2 कछुआ तस्करों को गिरफ्तार किया। साथ ही दोनों तस्कर के पास से 197 कछुए बरामद किए। कछुओं की तस्करी कर उत्तराखंड ले जा रहे थे दोनों तस्कर। अयोध्या में सर्किट हाउस के पास मिला लावारिस बैग। करीब 2 घंटे से एक ही स्थान पर पड़ा था ये बैग। सूचना मिलती ही पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। लखनऊ के काकोरी में 12 अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर। 50 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही है प्लॉटिंग। उस पर कार्रवाई हुई। ठाकुरगंज दुबग्गा में 6 व्यावसायिक निर्माण सील। अमरोहा में युवक के साथ लूट की घटना। बाइक सवार 3 युवकों ने घटना को अंजाम दिया। रास्ते में बाइक सवार युवकों ने की मारपीट। 40,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। ललितपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह। सामूहिक विवाह में 366 जोड़ों की कराई गई शादी। कार्यक्रम में श्रम राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत मौजूद रहे। अंबेडकर नगर में शहीद बजरंगी विश्वकर्मा द्वार का उद्घाटन किया गया। परिजनों की आंखों में छलके भावुक आंसू। बरियावन बाजार में गूंजे अमर शहीद के नारे। ऋषिकेश, नैनीताल और चंपावत के दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। ऋषिकेश इंटरनेशनल स्कूल का 12वां वार्षिकोत्सव और 12वें वार्षिकोत्सव में हिस्सा लेंगे सीएम धामी। नैनीताल में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का भी शुभारंभ करेंगे। सीएम धामी ने खेलकूद प्रतियोगिता में लिया हिस्सा। महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज में खेल आयोजन किया गया। उत्तराखंड को मिला प्रतियोगिता कराने का सौभाग्य। 700 से ज्यादा महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया। एमएसएमई के शासनादेशों के संकलन का विमोचन। सीएम धामी ने किया पुस्तक का विमोचन। सीएम ने कहा एमएसएमई की नीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका। प्रधानमंत्री मोदी को ओखीमठ के प्रतिकृति की भेंट की गई। ऐसे में भावनात्मक पहल से धार्मिक पहचान को नई ऊंचाई। श्रद्धालु और पर्यटक अधिक आकर्षित होंगे। स्थानीय पर्यटक और अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। विनोद चमोली ने हरीश रावत पर बोला हमला। कहा हरीश रावत ने ब्राह्मणों के साथ की है धोखाधड़ी, ज्यादती। हरीश रावत के कारण ब्राह्मणों का प्रेम कांग्रेस से छूटा। उधम सिंह नगर में कांग्रेसियों की बगावत। हाईकमान के फैसले पर फूटा गुस्सा। काशीपुर रुद्रपुर में देखने को मिला असर। पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूका बागवत का बिल्कुल। देहरादून में आयकर विभाग की छापेमारी। शहर के बड़े बिल्डर्स के ठिकानों पर छापा। करोड़ों रुपए के अघोषित ट्रांजैक्शन के बाद कार्रवाई।
दिल्ली ब्लास्ट को लेकर उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी किया गया। बाजपुर में सीओ वैभव सैनी के नेतृत्व में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। ऋषिकेश के 72 सीढ़ी घाट पर मां गंगा की आरती, दिल्ली ब्लास्ट के मृतकों की आत्मा की शांति, राष्ट्र की अखंडता के लिए मां गंगा की आरती। टिहरी में मेडिकल कॉलेज के लिए खर्च होंगे 850 करोड़ रुपए। मेडिकल कॉलेज के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो रही है तैयार। सारजूला पट्टी के इड़ा में बनेगा मेडिकल कॉलेज। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, नवंबर की शुरुआत में सबसे ठंडी रातें दर्ज की गई। तापमान सामान्य से नीचे चला गया, आने वाले दिनों में और गिरने की संभावना, स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने की सलाह दी गई। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का नया मॉडल, दावी सरकार की तैयारी। आपदा से पहले राहत सुनिश्चित, एयर एम्बुलेंस से दूरस्थ इलाकों में। दिल्ली बम धमाके के बाद उत्तराखंड में सुरक्षा अलर्ट, सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद कर रहे सुरक्षा मॉनिटरिंग। गुंजन सुखीजा ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उधम सिंह नगर में धान खरीद में हुई देरी, आरएमओ ने लिया संज्ञान। कछुआ दरऊ मंडी का आरएमओ ने किया निरीक्षण, किसानों की फसल जल्द तौलकर खरीदी जाएगी। उत्तराखंड में अपराधियों की बढ़ती शरणस्थली, पड़ोसी राज्यों के अपराधी उत्तराखंड में छिप रहे। दिल्ली ब्लास्ट के बाद देहरादून पुलिस भी हुई सतर्क। विकासनगर में ट्रैक्टर ट्रॉली से यातायात का खतरा बना। खनन क्षेत्र में ओवरलोड वाहनों का बढ़ता दबदबा, कई ट्रॉलियों पर नंबर प्लेट और व्यावसायिक लाइसेंस नहीं। देहरादून में उपनल कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, देहरादून परेड ग्राउंड में धरने पर बैठे कर्मचारी। सरकारी दफ्तरों अस्पताल का कामकाज हुआ प्रभावित, सरकार पर कर्मचारियों ने उपेक्षा करने का आरोप लगाया। विकासनगर में ओवरलोड ट्रक हादसा, ट्रक सड़क में धंसने से हवा में झूलता दिखा। रेत बजरी से भरा ट्रक निर्माण स्थल जा रहा था, जेसीबी की मदद से ट्रक को बाहर निकाला गया। जोशीमठ में भालू का आतंक जारी, देवभूमि पब्लिक स्कूल में घुसा भालू, वन विभाग की पकड़ से अब तक भालू बाहर। पौड़ी में जूनियर हाई स्कूल का शिक्षक का नशे में सड़क किनारे पड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जिलाधिकारी ने तुरंत जांच के आदेश दिए, दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई। टिहरी विधायक ने विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। टिहरी में रिंग रोड रोपवे निर्माण की योजना पर काम लगातार जारी, आंतरिक सड़कों की समस्याओं पर शासन स्तर पर चर्चा हुई। ऋषिकेश में 35 पेटियां अवैध शराब बरामद की गई। लोडर वाहन को किया गया सीज, पुलिस ने शराब तस्करी नाकाम की। लोडर चालक जंगल में फरार। हरिद्वार निवासी के वाहन से बरामद हुई अवैध शराब। हरिद्वार देहात में बढ़ी ठंड और कोहरा, लक्सर और खानपुर में विजिबिलिटी हुई सामान्य से कम। ठंड और कोहरे के बीच में चोरी की घटनाएं भी आई सामने, एसएसपी की लोगों को सतर्क रहने की सलाह। पौड़ी में सीएम धामी के आदेश पर सड़क सुधार अभियान, डीएम स्वाति एस भदौरिया ने किया औचक निरीक्षण। मरम्मत कार्यों में लापरवाही पर जताई नाराजगी, सड़कों को समय पर गड्ढा मुक्त करने के निर्देश जारी। इस्लामाबाद बम विस्फोट के बाद श्रीलंका टीम ने छोड़ा पाकिस्तान। श्रीलंका क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान दौरा बीच में ही छोड़ा, गृहमंत्री ने पूरी सुरक्षा का दिलाया था भरोसा। लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक का पूरा शेड्यूल जारी किया गया। 14 जुलाई से होगी टूर्नामेंट की शुरुआत। फाइनल 29 को पहली पारी खेली जाएगी। पहली बार पुरुषों से ज्यादा महिलाएं खेलेंगी। दूसरी बार शादी के बंधन में बंधे अफगानी स्पिनर राशिद खान, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर शादी की बात कबूली। खिलाड़ी ने अपना प्राइवेसी सम्मान करने की बात कही। अक्टूबर 2024 में पहली शादी की थी। जयपुर में लॉन्च हुआ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का शुभारंभ। टूर्नामेंट का लोगो, एंथम, टॉर्च, मैस्कॉट और जर्सी भी लॉन्च किया गया। राजस्थान बना स्पोर्ट्स का हब।
14 नवंबर से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 2 टीमें होंगी आमने सामने। 2 टेस्ट, 3 वनडे, 5 टी20 मैच की लंबी सीरीज का होगा आगाज। टोक्यो विंटर ओलंपिक में भारत की ध्वजवाहक होंगी ज्वेलिन। 111 सदस्यीय दल रवाना। खिलाड़ियों का पहला जत्था टोक्यो के लिए रवाना होगा। लखनऊ पहुंची जूनियर हॉकी विश्व कप की ट्रॉफी। स्वागत समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। टूर्नामेंट में 24 अंतर्राष्ट्रीय टीमें लेंगी हिस्सा। सीएम ने कहा, यह राज्य के स्वर्णिम इतिहास की याद दिलाता है। साउथ अफ्रीकी कोच शुक्री कोनार्ड ने टीम इंडिया को टेस्ट सीरीज से पहले कही बड़ी बात। कहा, इस बार हमारे पास बेहतर स्पिन अटैक है। भारत को उसी के घर पर हराना सबसे बड़ी चुनौती। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलेंगे हार्दिक पांड्या। एशिया कप में चोटिल हुए थे। अफ्रीका सीरीज से टीम इंडिया में वापसी संभव। नीतीश कुमार रेड्डी भारतीय टेस्ट टीम से रिलीज। वहीं ध्रुव जुरेल कोलकाता टेस्ट में बतौर बल्लेबाजी भी करेंगे। नोएल टाटा के बेटे नेविल टाटा ट्रस्ट बोर्ड में शामिल। सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी बने। बोर्ड ने नेविल की इस नियुक्ति को एकमत से मंजूरी दी। टाटा मोटर्स की कमर्शियल व्हीकल यूनिट के शेयर आज लिस्ट होंगे। डिमर्जर के बाद शेयर होल्डर्स को एक रेशियो में शेयर मिले। 1 अक्टूबर को हुआ था डिमर्जर। दुनिया के अमीरों की नई लिस्ट हुई जारी। लिस्ट में लुई वुइटन, टिफनी एंड कंपनी जैसी कई कंपनियों के प्रतिनिधि अपनी जगह बना चुके हैं। एलन मस्क फिर नंबर 1 बरकरार। दिल्ली में आज जुस्त के तस रहे पेट्रोल और डीजल के दाम। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपए रही। वहीं डीजल के रेट में नहीं हुआ कोई भी बदलाव। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 7% की बढ़ोतरी। कर राजस्व बढ़कर 12.92 लाख करोड़ रुपए से अधिक हुआ। सरकार ने जारी किए आंकड़े। सॉफ्टबैंक ग्रुप ने एनवीडिया में $5.83 अरब में बेची हिस्सेदारी। सॉफ्टबैंक ने दी इसकी जानकारी। जापान की कंपनी ने कहा कि इन पैसों को दूसरी जगहों पर निवेश करेंगे। जीएसटी हटाए जाने से नए लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम 12.1% बढ़ा। अक्टूबर में सालाना आधार पर यह 34,700 करोड़ रुपए हुआ। ओपन एआई ने दिल्ली में 50 सीटर ऑफिस लीज पर लिया। ये चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी का देश में पहला ऑफिस है। अब भारत में अपनी टीम बनाएंगे। मुकेश अंबानी की रिलायंस पर सीबीआई की जांच संभव। ओएनजीसी पाइपलाइन से 13,700 करोड़ रुपए की गैस चोरी का लगा गंभीर आरोप। भारतीय कंपनियों ने रशियन ऑयल के ऑर्डर देना बंद किए। दिसंबर से रिलायंस समेत 5 बड़ी कंपनियां रूसी तेल नहीं खरीदेंगी। ट्रंप भारत पर टैरिफ घटाएंगे। ट्रंप भारत पर घटाएंगे टैरिफ। ट्रंप ने कहा, भारत के साथ नई ट्रेड डील बहुत जल्द होगी। प्रेसिडेंट बोले, भारतीयों को मुझसे अभी प्यार नहीं, लेकिन फिर से वो मुझे प्यार करने लगेंगे। अफगानिस्तान में फिर हमले कर सकता है पाकिस्तान। इस्लामाबाद में धमाके के बाद रक्षा मंत्री आसिफ बोले, हम कार्रवाई करने पर मजबूर हैं। ट्रंप ने कहा, अमेरिका में टैलेंटेड लोगों की कमी, इसीलिए विदेशी स्किल्ड लोगों की जरूरत। H-1B वीजा पर भी नरम हुए अमेरिकी राष्ट्रपति। ट्रंप के वकील बोले, बीबीसी से माफी मंगवाकर रहेंगे। कानूनी नोटिस भिजवा। एडिटेड वीडियो चलाया गया था। अब 8400 करोड़ रुपए देने पड़ सकते हैं। चीन में बना होंग की पुल ढहा। पुल की ऊंचाई 758 मीटर थी। असमय अधिक मात्रा में हुई बारिश बनी गिरने की वजह। पुल सिर्फ 4 महीने पहले ही बनकर हुआ था तैयार। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स ट्रेन हादसा। लिनियर्स रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतरे 3 कोच। हादसे में 20 लोग घायल बताए गए। 9 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मालाबार युद्धाभ्यास में शामिल हुआ ऑस्ट्रेलिया।
चीन की चुनौती से निपटने में जुटे क्वाड देश। ब्राजील में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के दौरान प्रदर्शन झड़प, उन्हें रोकने के प्रयास में 2 सुरक्षा कर्मियों को हल्की चोटें आई। आदिवासी समुदाय की भागीदारी और विकास के मुद्दों पर असंतोष के चलते ये प्रदर्शन किया गया। G7 की बैठक में हिस्सा लेने कनाडा पहुंचे एस जयशंकर, रणनीतिक साझेदारी और तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर की गई चर्चा।